श्रद्धा इंटरमीडिएट कॉलेज, कचनार राजा तालाब वाराणसी से कक्षा 11 का हिंदी शिवा शौर्य का, जो कि रीतिकाल के वीर रस के महाकवि भूषण जी हैं, उसको आज हम विजय सर पढ़ाने जा रहे हैं। आइए सबसे पहले शिवा शौर्य के पहले पद को हम पढ़ लेते हैं। आइए देखिए, ये शिवा शौर्य का पहला पद है। इसको हम पढ़ लेते हैं। साज चतुरंग शैन अंग में उमंग धारी, सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत है। भूषण भनत नाद बिहद नगारन के, नदी नद मद गैवरन के रलत है। ऐल फैल खैल बैल खलक में गैल गैल, गजन की ठैल पैल सैल उलसत है। तारा सो तरनी धुरी धारा में लागत जिमी, धारा पर पारा पारावारियों हलत है। ये है पद। आइए हम पहले सबसे पहले हम इस पद के कठिन शब्दों का, शब्दार्थों का, चलिए आइए कठिन शब्दों का हम देख लेते हैं। ये है शब्दार्थ। देखिए इसमें आया है चतुरंग। चतुरंग माने होता है 4 प्रकार की सेना, क्योंकि शिवाजी ने अपने 4 प्रकार की सेना, जैसे पैदल, घोड़ा सवार, हाथी सवार और रथ सवार, 4 प्रकार की सेना लेकर चलते थे। सरजा, सरजा या उनको सरजा, शिवाजी को सरजा की उपाधि प्राप्त हुआ, बहुत वीर जिसे कहते हैं। बिहद, बिहद माने बहुत अधिक। गैवरन, गैवरन माने हाथियों का समूह जिसे कहते हैं। खैल बैल माने खलबली मच जाना, चारों तरफ खलबली मच जाना। खलक, खलक माने संसार, खल माने होता है दुष्ट या खल, इसलिए खल। गैल, गैल माने गली गली। सैल माने होता है पहाड़। उलसत माने उखड़ना होता है, उखड़ना या जैसे टूट टूट के गिरना, भर आ जाना। तरनी माने होता है सूर्य। पारावार माने होता है समुद्र। यह इसमें कठिन शब्द है। आइए हम इस पद के संदर्भ के बारे में कर लेते हैं। यह प्रस्तुत पद खंड हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के शिवा शौर्य नामक शीर्षक से अवतरित किया गया है, जिसके रचयिता रीतिकाल के वीर रस के महान कवि भूषण जी हैं। यह हुआ संदर्भ। आइए हम आपको प्रसंग के बारे में बात करते हैं। यह है प्रसंग। प्रसंग में महाकवि भूषण जी कहते हैं कि शिवाजी अपनी चतुरंगड़ी सेना को लेकर के युद्ध के लिए प्रस्थान कर रहे हैं, उसी का वर्णन करते हुए कहते हैं। आइए हम आपको व्याख्या बताते हैं। साज चतुरंग सैन अंग में उमंग धारी। महाकवि भूषण जी कहते हैं कि शिवाजी अपनी चतुरंगड़ी सेना, पैदल सवार, घोड़े पर सवार सेना, हाथी पर सवार सेना और रथ पर सवार सेना, चारों प्रकार के सेनाओं को सजा करके अपने अंग में उत्साह भरते हुए, अंग उमंगधारी, अपने अंग में उत्साह धारण करते हुए सरजा शिवाजी, शिवाजी सरजा की उपाधि प्राप्त किए हुए जंग को जीतन चले, जंग को जीतने के लिए जा रहे हैं। भूषण भनत नाद बिहद नगारन के, नाद माने आवाज होता है। महाकवि भूषण जी कहते हैं कि जब उनकी सेना जा रही है तो उनकी सेना में नगाड़ों की इतनी भयंकर आवाज होती है, इतनी भयंकर आवाज हो रही है कि हाथियां इतनी मदमस्त हो जाती हैं कि उनके कानों से एक मद, अर्थात जब हाथियां बहुत मदमस्त हो जाती है तो उनके कानों से एक तरल पदार्थ निकलता है। वह तरल पदार्थ जो है नदी और नाले की तरह बहने लगता है और उनके नगाड़ों की आवाज को सुन करके ऐल फैल खैल बैल खलक में गैल गैल, उनके नगाड़ों की आवाज के सुन करके या उनकी सेना के चारों तरफ फैल जाने के कारण संसार में पूरी तरह गली गली में खलबली मच गई
और गजन की ठैल पैल सैल उलसत है। और हाथियाँ इतनी तेजी से आगे बढ़ रही थीं युद्ध के लिए कि हाथियों की धक्का मुक्की, जो आपस में लड़ रहे थे उसे कहते हैं धक्का मुक्की, ठैल पैल के कारण जो आसपास के पर्वत थे वह टूट टूट करके भराने लगे। इतनी तेज हाथियाँ जा रही थी, उनके पैरों की धमक से आसपास के जितने पेड़ पहाड़ थे सब टूट टूट कर बिखरने लगे। और उनकी सेना के चलते, जो सेना इतनी तीव्र गति से जा रही थी, उनके पैरों से उड़ने वाला धूल का बवंडर आकाश में इस प्रकार छा गया कि तारा सो तरनी धूरी धारा में लागत जी, कि उनकी धूल इस तरह आकाश में बवंडर की तरह छा गया कि जो दिन में ही सूर्य है वह तारे की तरह दिन दिखाई देने लगता है। और पारा पर पारावार यूं हालत है। और उनकी सेना से कि पैरों की धमक से पृथ्वी पर पड़ा हुआ समुद्र इस प्रकार हिलने लगा जैसे थाली में रखा हुआ पारा इधर से उधर लुढ़कने लगता है। यही व्याख्या है। आइए हम इस व्याख्या में कुछ काव्यगत सौंदर्य के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, एक काव्यगत सौंदर्य है। इस काव्य सौंदर्य में महाकवि भूषण जी ने भाषा ब्रज का प्रयोग किया है, छंद मनहर कवित्व है, रस वीर रस है, अलंकार जो है अनुप्रास भी है, अतिशयोक्ति है, क्योंकि समुद्र जो है पृथ्वी हिल रही है और सूर्य तारे की तरह रहती है, इसमें अतिशयोक्ति अलंकार है। और पुनरुक्ति प्रकाश है जगह जगह पर, कुछ शब्द जैसे हैं यहाँ देखिए आया है कि एक ही शब्द दो दो बार आ गया है, तो इसीलिए यहाँ पर वो है अनुप्रास अलंकार पर पारा परावार में अनुप्रास अलंकार है, शैली मुक्तक है और वीर रस होने के कारण इसलिए इसमें ओज गुण का प्रयोग किया गया है। इसलिए यह पहले पद की व्याख्या यहाँ समाप्त होता है। हम आपसे गुजारिश करेंगे कि इस वीडियो को अधिक से अधिक बच्चे देखें और इसे सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। और किसी प्रकार की समस्या होती है तो आप हमसे बात कर सकते हैं। धन्यवाद।